शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 1 दिसंबर 2022 का महावाक्य है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जोगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विकर्माजीत बन सकते हो। भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। कितना सुंदर, कितना क्लियर बाबा ने विजन दिया, लक्ष्य दिया, स्मृति दिया। वास्तव में हम बच्चों को भी बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल दिया। हम सब राजयोगी हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, है ना हमारी नशा? अगर हमारी नशा है तो हमें नशा चराने वाला कौन है? जो हमारी सामने है, जिसको हम देखते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने सुंदर टाइटल दिया, जोगीराज, तपस्वी। तो हम वो जोगीराज के बच्चे, तपस्वी मूर्त बच्चे हैं, और खुद बाबा का टाइटल हम ही देते हैं। वो जोगेश्वर, योग का ईश्वर है, वो वैद्यनाथ है, वो कृपा सिंधु है, दया का सागर है। कितना नाम उनको हम दे सकते हैं, है ना? तो जितना हम नशा चराने का इच्छा मन में आएगा, तो इतना ही बाबा को हम नामों से, अलंकारों से हम तो सजाते जाए। बाबा क्या क्या है? जोगेश्वर है। क्यों जोगेश्वर है? तो इस पर भी बाबा के छोटा सा एक पत्र लिखो बाबा को, जोगेश्वर बाबा क्यों है, हम राजयोगी क्यों हैं, ब्रह्मा बाबा को जोगीराज क्यों कहा गया? तो बाबा ने कहा, आसानी से तुम विकर्माजीत बन सकते हो। भविष्य तुम्हारा बहुत सुंदर है। तुम देवी देवता घराना में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण का घराना में जाएंगे। उनका बहुत बड़ा टाइटल तुम्हें मिलेगा, महाराजा महारानी, है ना? आज दुनिया में कितना भी हम टारगेट रखते हैं, तो कितना खर्चा करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं तो, और ये सत्य भी नहीं है हमारा सब टारगेट फुलफिल हो जाए। तो लेकिन बाबा के हैं, जो जो बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो टारगेट तुम्हें दिया करता हो, वो टारगेट तुम सेट करके चलो, कदम कदम राह पर चलो, तो मैं जो तुम्हें सुनाता हूँ वो एक्यूरेट तुम्हें मिल जाएगा। खुशी है ना? आज 2 प्रश्न हमारे लिए। पहला प्रश्न, विकर्मों से बचने के लिए, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? विकर्म तो
63 जन्म का सिर पर है, आत्मा पर लगा हुआ है, लेकिन इस समय ज्ञान मिलने का बाद विकर्म ना हो, इसके लिए कौन सा प्रतिज्ञा हमें याद रखना चाहिए, हम बच जाएंगे? उत्तर, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये गांठ बांध लो। एक बाप से सच्चा रूहानी लाभ रखना है। यो प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, बाबा उस्ताद है, उसे याद कर उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो। तो हार नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आशा है? अपने बच्चों प्रति बाप का कौन सी आशा है? उत्तर, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को उच्च पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्गों की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। सीधा बात, कोई पेचीला बात नहीं है। दुई प्रश्न जेमन बाबा प्रतिज्ञा के याद रखो, आमार तो एक शिव बाबा, द्वितीयबार केउ नय, पक्का करे नाओ, गाँठ बेঁধে नाओ। যতই জীবনে পরিস্থিতি আসুক না কেন, পরিস্থিতি তোমার টিচার, তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিস্থিতি তোমাকে অনেক অনেক পাক্কা করে তোলে। और बाबा बोले कि तखनी मेरा तो एक ही बाबा, दूसरा कोई नहीं। और हम बच्चे होकर के बाबा का कौन सा आशा पूरा करेंगे? लौकिकेও देखा जाए बाबा नांगल चालिয়েছে, भाई बोन অনেকদেরকে পড়াশোনা করিয়ে অনেক ডিগ্রি প্রাপ্ত করিয়েছে। তো বাবার ইচ্ছা আমি জীবনে যেটা পারিনি আমার ছেলেকে আমি ডাক্তার বানাবো।
অনেক সময় সে বাবার আশা পূর্ণ হয়ে যায়, কারণ ছেলেরও তখন সেই টার্গেট পুরা করার জন্য তারও নেশা চড়ে যায়। তো এখানে বাবা বলছে কি, আমি স্বর্গে আসিনি বলে কি হয়েছে, আমি তো স্বর্গে যাবই না, আমার দেহই নেই, আমি তোমাদেরকে স্বর্গের পরী বানাবো। সুতরাং এই যে সেটিং রোজ বাবা আমাদের করে দিচ্ছে, মায়া কিন্তু এই সেটিংকে পাল্টে দেয়, বদলে দেয়। ওই সেটিং যেন আমাদের ঠিক থাকে, এটাই আমাদের তৎপর থাকা। इसीलिए बाबा कहते हैं टाइटल को याद रखो, प्रश्न उत्तर को याद रखो, वरदान स्लोगान को याद रखो। सारा दिन का ये खोटी है, मुट्ठी है, मुट्ठी तुम्हारे लिए खोटी बन जाएंगे, है ना। आज का गीत है तकदीर जगा कर आई हो, तकदीर जगा कर आई हो। ये गीत का सुंदर अर्थ है আসলে প্রত্যেকেই আমরা ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি এখানে, এমনিতে আসেনি। ভাগ্য লেখা আছে বলেই, ভাগ্যে আমাদের সেটিং আছে বলেই এই ইন্দ্রসভাতে আমরা বসবো। আর ইন্দ্রসভাতেও মায়া এসে আমাদেরকে অনেক পরিশানি করবে, এটাও ড্রামাতে আছে, কিন্তু তার মাঝে দিয়ে বের হয়ে যাওয়া। যেমন ভালো স্ট্রাইকার, ফুটবল খেলা আমরা সবাই দেখি, ভালো স্ট্রাইকার কি করে, এত গার্ডের মধ্য দিয়েও তো একটা ফাঁক করে নিয়ে গোল পোস্টে বলকে ঢুকিয়ে দেয়, গোল হয়ে গেল। ঠিক তেমনই আমাদের জীবনটাও মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ। বাবা বলে কি, আমি দাঁড়িয়ে আছি, উস্তাদ, আমি তোমাকে গাইড করছি। যেমন মহাভারত দেখিয়েছে, কংসের শ্বশুর जरासंध, दुनिया का त्रास, दुनिया को ख़त्म करने वाला, रोला कराने वाला। तो भीमेर संगे ओर युद्ध स्थिर হয়েছে। भगवान युद्ध करेनी, किन्तु जरासंधेर काहिनी तो आमरा जानी कम बेशी, किन्तु डिरेक्शन दिए दिएছে, छिड़े फेलो। प्रथम तो भीम बुझते पारेनी, एक बार दुई बार तीन बार 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 परास्त होच्छे, तारपर एक बार छिड़ेও ফেলেছে। ছিঁড়ে ফেলে যখন দুইটা খণ্ড যখন কাছাকাছি রেখেছে, তখন আবার দুইটা খণ্ড দূর হয়ে গেল। তখন শাস্ত্রে যে ভগবান দেখিয়েছে, তখন ইশারা করলো, একটা ফেলো এদিকে, একটা ফেলো ওইদিকে, দুই পার যাতে কখনো জোড়া না লাগে। ठीक तेमনি बाबू আমাদেরকে रोज रोज डायरेक्शन দিচ্ছেন, बच्चे माया का साथ युद्ध करने के लिए होशियार होकर के माया से युद्ध करो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं ना, हम अपनी नई तकदीर बनाने के लिए यहाँ आए हैं, इंद्र सभा में आए हैं। लेकिन पराने वाला कौन, किसके पास आए हैं? जोगेश्वर के पास। बाबा जोगेश्वर है। टाइटल तो हमें बहुत पहले से ही पता पड़ा है, लेकिन आज हम इसको और शक्ति से और निश्चय से उसको गांठ बांधे। बाबा जोगेश्वर है, हमें आगे बढ़ाने वाला, सिखलाने वाला। ईश्वर के पास आए हैं, जोगेश्वर के पास, ऐसा है ना। इसको कहते हैं राजयोग, आत्मा का साथ पिता परमात्मा का योग। दुनिया में तो योग अक्सर होता ही रहता है, भौतिक योग, मनुष्य का साथ मनुष्य का योग, वस्तु का साथ वस्तु का योग, तो इष्ट देव देवी का साथ योग। लेकिन यहाँ है पिता परमात्मा का साथ योग। तो जो शास्त्र में गाया हुआ है, तो अष्टांग योग तार থেকে সবথেকে শ্রেষ্ঠ হলো এই রাজযোগ। स्वयं परमात्मा এসে আমাদেরকে শেখাচ্ছেন, ईश्वर योग सिखलाते हैं ना, कौन सा योग। हर योग तो अनेक प्रकार का है। दुनिया में बहुत सन्यासी योगाश्रम खोल करके बैठे हैं, ये जिस्मानी योग नहीं है, जिस्मानी योग नहीं है। अगर बाबा कहती भी हैं, এটা যদি जिस्मानी योग হয়, হাতকে হিলাও, পাকে হিলাও, কোমরকে হিলাও, তাহলে মায়েরা বোনেরা কি পারবে? পারবে না।
তো বাবা তাদের মাথায় কলস রেখেছে, তাদেরকে এগিয়ে যাবে, তাদের দ্বারা স্বর্গের গেট খুলবে। তো তাদেরকে সহজে রাজযোগ बाबा सिखाচ্ছে। शरीर आंदोलনের কোনো प्रश्न नहीं। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान का डांस करो। ये शरीर को डांस करने का कोई ज़रूरी नहीं, मन का डांस ही बाबा का श्रेष्ठ राय है। तो ये बाबा कहते हैं राजयोग है। हर योग तो अनेक प्रकार का संसार में है। सन्यासियों का है तत्व योग, ब्रह्म का योग, वो ब्रह्म को भगवान मानते हैं, तो उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते हैं। निजे निजेई तारा निजे निजेई तारा जोगी, এই জন্য তাদেরকে রজোগুণী যোগী বলা হয়। রজোগুণী যোগী, তাদেরকে কেউ সেট করে না, টিচার বিনা তারা স্টুডেন্ট হয়েছে। যেমন শাস্ত্রেও দেখিয়েছে, মহাভারতে দেখিয়েছে একলব্য, গুরু বিনা শিষ্য হয়ে গেছে, স্বীকৃতি পায়নি। তো বাবাও বলছে কি, তো सन्यासी लोग भी स्वीकृति नहीं पाया है, नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल्पों पहले माफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तो योग कल्पों पहले भी परमपिता परमात्मा ने सिखाया था, अभी भी सिखा रहे हैं। तुम बच्चे कह सकते हो ना, दाबी से कह सकते हो, कहाँ पर भी जाओ तो तुम सभी को प्रलोभित कर सकते हो। तो वो हरजुगी राजयोग शिखला ना सके। যেমন আমরা বাবা বলি কি তোমরা বলো শ্রীকৃষ্ণ কখনো ভগবান নয়, পরমপিতা পরমাত্মা সেই বিহল ভগবান, তেমনি তোমরা এটাও বলে দাও যে হরযোগী কখনো রাজযোগ শিখাতে পারে না, যোগেশ্বরী রাজযোগ শিখাতে পারে। সেই যোগেশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, উনি আমাদের পিতা, উনি আমাদের सद्गुरु, उनी আমাদের शिक्षक। तो हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है ना, जिसको जोगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को जोगेश्वर कहा दिया, संसार में बहुत पेचीला हो गया, जट बेदे गए। श्री कृष्ण वास्तव में कौन है? सतयुग का प्रिंस है। वो लिमिटेड समय के लिए वो षोलकला संपन्न सर्वगुण संपन्न बनते हैं। तो वहाँ सतयुग में योग का कोई बात नहीं, सतयुगे वियोगेर कोनो कथा थाकबे ना, तखनई तो योग, वियोग हलेई तो योग। एखने परमात्मा थेके आमरा वियोग हये गेছি বলেই তো बाबा बोलছে কি যোগের প্রয়োজন, যোগ শক্তি তোমাদের জীবনে প্রয়োজন। শতযোগের যুগের কোনো প্রশ্ন থাকবে না, সেখানে माया रावण থাকবে না। वो बहुत अच्छी पॉइंट है समझाने का। तरकीब सीखो। যেমন কোনো যোদ্ধা তার যুদ্ধবিদ্যায় তীরন্দাজ হলে তীরন্দাজিতে এক্সপার্ট হতে হবে, বা যে কোনো স্কিল ছাড়া জীবনে কখনো সফল হওয়া যায় না। তো বাবা বলি কি তোমরা এই পতিত দুনিয়াকে পাবন বানাবে, তো তোমাদের স্কিল হলো কি, তোমরা তরকিব শিখো, যুক্তি শিখো, কায়দা শিখো। এই কায়দারই মারপেচ। যোদ্ধা তো সকলে, মায়া কম যায় না, किंतु माया के परास्त करा ये मासी का घर नहीं है। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सरम आधार पर योग पर है, जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजित बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है ना, ये राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई तुम्हें सिखला ना सके। ये डिटरमाइन कर लो और दुनिया वालों को भी घोषणा करो, ये राजयोग परमपिता परमात्मा ना आसले कारो काछे गिये जीवनेर सिद्धांत पावा जाबे ना। राजयोग हलो जीवनेर सिद्धांत, राजयोग हलो जीवनेर गान, जयगान, गीत, गीता। तो इसीलिए क्या भारत को राजाई देते हैं क्या? प्रश्न उठता है ना दुनिया में, आमरा की अपराध करेছি, आमादेर की भाग्य जुटबे ना? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं बच्चे, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए तो राजयोग सिखलाते हैं। यो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है ना, लक्ष्मी नारायण बनना है। भल राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे सतयुग, छोट्ट एकटू स्थाने अर्थात भारत के केंद्र करेई सतयुग थाकबे, अन्य कोनो देश थाकबे ना, ताहलेও एटाके विश्व बला हबे। विश्व में तो नहीं कहेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। बर्तमाने विश्वेर संगे तुलना करले चीन, जापान, अमेरिका, यूरोप एगुलो थाकबे ना, किन्तु ताहलेও विश्व।
विश्व के मालिक तुम बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो बच्चे, नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना कर आई हैं। আমাদের অনেক বড় ভাগ্য, এমন পুণ্যকর্ম আমরা করেছি। আমরা সকলেই কিন্তু এক্সপার্ট, কিন্তু আমরা জানি না আসলে লাস্ট এক্সপার্টনেস আমাদেরকে কি করে হতে হবে। আমরা কখনো কখনো মায়ার অত্যাচারে ভুলে যাই, আমাদের স্কিল ভুলে যাই, আমাদের সাকসেসফুলনেস আমরা ভুলে যাই। বাস্তবে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের জায়গায় জায়গায় কিন্তু আমরা सक्सेसफुल। तो बाबा कहते हैं तो सारी विश्व नई बन जाएगी, वैकुंठ बन जाएगा। उसका टाइटल बहुत सुंदर होगा, कैपिटल भारत है ना, तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली ही होगी। बाबा कहते दिल है ना, मेरा दिल, दिल्ली ही मेरा दिल है। उनका नाम गाया हुआ है परिस्थान, अपवित्रतार कोनो चिन्ह थाकबे ना। तुम हो ज्ञान परिया, ज्ञान परिया, ज्ञान नदियाँ, ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परिया तुम बन जाते हो। बाबा कहते हैं तो ये ज्ञान सागरेर परिचर्याय रोज बाबा आमादेरके এই জ্ঞান গঙ্গায় স্নাত করাচ্ছেন। শরীর আমাদের সিক্ত হচ্ছে না, কিন্তু মন বুদ্ধি সংস্কার আমাদের অনেক পারফেক্ট হয়ে যাচ্ছে, সিক্ত হয়ে যাচ্ছে। এটাই হলো বাস্তবে জ্ঞান স্নান। तो मान सरोवर है ना, ये बाबा कहते ये ज्ञान मान सरोवर, मान सरोवर उल्लेख आछे, मान सरोवर उल्लेख आछे जेखाने प्रचलित आछे सेखाने डूब दिले परे मानुष परी हये जाए। वास्तवे एटा गल्प कथा। तो बाबा बोले कि वास्तवे एटाई हलो मान ज्ञान सरोवर। कहते हैं ना वहाँ स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की परिया बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो ना, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे सत्ययुग में, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगा। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे, परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो कंडीशन एकटाई, एक्यूरेट श्रीमते तुम्हें चलते हबे। तो डिक्लारेशन पेয়েছি, वस्त्र পরছি, বেশ পেয়েছি, আমি শেষ শেষ রক্ষা হয়ে যাবে না। एक्यूरेट श्रीमते चलते हबे, एक्टिक श्रीमते चलते हबे। ऐसे मत समझना कि प्रजा में आने वालों को परी कहेंगे, नहीं, प्रजा तो प्रजा है, नौकर चाकर कहेंगे। श्रीमत पर दैवी गुण धारण करते हैं ना, तो लौकिक बाप बच्चों में मोह होता है। कहते हैं मेरे लिए तो नहीं हुआ, मैं तो नांगल चला कर आई हूँ, कत कष्ट करेছি সন্তানকে পড়াশোনা করার জন্য, किंतु आमी तुम्हें डाक्तारी पढ़ाबो। तो यो बाप भी कहते हैं तो इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना देता हो, ये सबको बाबा आशा रखता है। तो बाबा का आशा पूरा करना यह हमारी फ़र्ज है, हमारी फ़र्जोदाई है। अगर हम नहीं करें ना तो बाबा हमें पर्दा में दिखाएंगे, मैंने वचन दिया ना, तुम नहीं किया इसीलिए तुम नहीं बने हो, तो मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं। साहूकार को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती दुनिया में, साहूकार लोग आते हैं और चले जाते हैं। जो अपने को मियाँ मिट्टू समझते हैं, जिसका मन में अहंकार आ जाता है, तो बाबा के कोई धनी लोग होते पारे, कोनो देहाभिमानेर लोक होते पारे, से तो ज्ञाने टिकबे ना। वास्तवे गरीबदेरই এই জ্ঞান পছন্দ, गरीब এই ज्ञान कुरिए नेबे। तुम्हारी जितनी फुर्सत मिलती है, तो जिनको बाबा कहते हैं दुनिया वालों किसी को फुर्सत नहीं, सभी कहते हैं बिजी बिजी बिजी। तो इसीलिए तुम्हारा फुर्सत मिलता है, तुम पढ़ते हो और तुम राजाई में नंबर 1 पद तुम्हें मिल जाता है। आज बाबा बच्चे से पूछ रहा है तुम जानते हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा जखन छिलेन तखन ब्रह्मा बाबा के
আজকের দাদিরা অনেকে চলে গেছে, অনেকে আছে, তারা বাবাকে অনেক যত্ন করত, সাজাতো বাবাকে, অর্থাৎ স্নান করানো। বাবার তো ওমর হয়ে গেছে না, বাবাকে স্নান করানো, খাইয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক সহযোগ করা। কিন্তু বাবা বলছে কি, দেখো এই ব্রহ্মা বাবাকে যত্ন করতে যেন ব্রহ্মা বাবার শরীরের প্রতি তোমাদের কোনো রকম मोह ना হয়ে যায়। अनेक सूक्ष्म पॉइंट कई बार ऐसा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं देखो घोड़े को संभाल करने वाला समझेगा ना, हम फलाने साहेब की घोड़े को संभाल कर रहा हूँ, तुम भी जानते हो यो किसका रात है, शिव बाबा का रात है। शिव बाबा का रात है। ये संगम पर ये ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को किराया पर दिया। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ को सेवा करते हो, तुम बहुत अच्छा पद पा सकते हो। यो हुआ रथ, याद तो शिव बाबा को करना है, तो यो भी याद रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहते हैं सहज राजयोग, वास्तवे सहज राजयोग नয়, सहज হলেও অনেক কঠিন। কিন্তু কঠিন তখন সহজ হয়ে যায় যখন বাবার কথা মতো, বাবার শ্রীমত অনুসারে कदमे कदमे যখন আমরা পা রাখি। तो बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? बच्चे भविष्य नई दुनिया के लिए। तुम्हारे लिए मैं हाथों पर सौगात ला करके आया हूँ और सिखाते हैं इस संगम पर। तो कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? तो वो तो सतयुगी प्रिंस था ना, परंतु वो राजाई किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया? तो बाप ने इस संगम पर स्थापन किया। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसे किसने बनाया? 33 कोटि देवी देवता के एत उपयुक्त के बनिए। तो किसने राजयोग सिखाया? तो वो कृष्ण का नाम डाल देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखलाता हूँ, बच्चे ये कृष्ण तुम्हें नहीं सिखाया, तुम तकदीर जगा करके आए हो। भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ क्या करते हैं नदियों में जाकर के डुबकी लगाते हैं, गंगा पतित पावनी कहते हैं। तो এটা ভক্তদের অনেক বড় ভুল। একদিকে ডাকছে परम पिता के दुख থেকে दूर करो हे पतित पावन, और एदिके गंगा के बोलছে पतित पावनी। तो बात छोटी है परंतु बच्चों की आँख खोलनी है। छोटो कथा दिए आमादेर चमत्कार दिखाते हबे। तो बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान करा करके पावन बनाता हूँ। ये पतित दुनिया है ना। सन्यासी अनेक प्रकार की योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला परमपिता है। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए, फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बाबा कहते हैं तो ये राजयोगी होने से नहीं चलेगा, मैनर्स चाहिए। नंबर 1 मैनर्स चाहिए। हम 16 कला संपन्न बनते हैं, इसलिए क्या करना। फिर नेक्स्ट लेवल का बात बाबा करते हैं बच्चे खान पान शुद्ध होना चाहिए। तो कोई बार क्या करते हैं জার্নি में हो कोई लोभ বশীভূত হয়েই হোক, বিশেষ করে জার্নিতেই আমাদের কি হয়ে যায় আমরা কম্প্রোমাইজ করে নেই। किंतु बाबा बोले कि खान पान बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, नो कम्प्रोमाइज। कारण ब्राह्मण বাচ্চাদেরকে बाबा अनेक प्रकारेर श्रीमत दिएছে। कठिनता जेमन एकटू चिंता करलेई कठिन के আমরা অনেক সহজ করতে পারি। আজকের দুনিয়াতে অনেক মেশিনারি বানিয়ে বেরিয়ে গেছে। মেশিনারিতে গ্রহণ করা কিছু কিছু মেশিন যদি আমাদের সাধ্যের মধ্যে থাকে তো মেশিনকে নিয়ে আসা কোনো সমস্যা নেই। মেশিন দিয়েই আমাদের রসনাকে তৃপ্তি করতে পারি, বাইরের দিকে আমাদের নজর যাবে না। तो कोई झट धारण करते हैं, शुद्ध आहार झट धारण कर लेता है, कोई के लिए सालों साल चल जाते हैं। तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, जे बुझबे तो बुझबे, ना बुझबे तो सारा जीवन। तो एक जनक थोड़ी ही होगा, मिसल एक का दिया है, द्रौपदी एक थोड़ी ही होगा।
এক দ্রৌপদী নয়, এক জনক নয়, হ্যাঁ বাবা লাখো লাখো হাজার হাজার জনক এবং দ্রৌপদীর उदाहरण দিচ্ছেন, তারা হলো বাস্তবে আমরা। দ্রৌপদী এক थोड़ी ही होगी, सबकी लाज बाबा रखते हैं। যদি একটু প্রতিজ্ঞা করি, কোনো মায়েদের কোনো বোনদের কেশাগ্র কেউ টাচ করতে পারবে না। এতটুকুই बाबा আমাদেরকে पवित्रता रक्षा करने के लिए बाबा हमें श्रीमत देता है। स्त्री पुरुष दोनों का पतित होने से बाबा बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, इस समय तुम बच्चों जो कुछ करते हो तो भक्ति में यादगार बनता है। बाबा बोले कि एखने आमादेर कन्स्टिट्यूशन 5000 বৎসরের জন্য কনস্টিটিউশন তৈরি করছি আমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা। আমাদের আচার ব্যবহার চলন ব্যবহার কথাবার্তা সব কিছু তা কিন্তু ভক্তরা অনুকরণ করবে দ্রাপর থেকে, এটাই তাদের পুঁজি হবে। সুতরাং স্টেজে দাঁড়িয়ে যদি কোনো বক্তা কোনো কথা বলে তখন তার খেয়াল থাকা উচিত কি না যে আমাকে সকলে দেখছে, আমি যে অ্যাক্ট করছি এটা রেকর্ড হচ্ছে। तो इसीलिए जो भी करना तो दिल लगा कर करना, होशियार होकर के करना। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है देखो, तो तुम्हारा भी यादगार बनेगा, शिव बाबा का भी यादगार बनेगा। शिव बाबा एत सुंदर कर्म करे गेছেন संगम जुगे, तार जन्य सोमनाथ मंदिर আমরা বানিয়েছি अनेक যত্ন করে। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया, इस समय तुम बच्चे कुछ भी करते हो तो भक्ति में यादगार बनता है। तो शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है देखो। तो ये शिव बाबा ने सर्विस किया, जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकालते हैं। तुम्हारा दिलवारा मंदिर देखो बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तो आमादेर तो देवी देवता धर्मेर केउ बानायনি, किन्तु दिलवारा मंदिर बानिয়েছে जैन धर्मेर लोकेरा, किन्तु आमादेर फिलोसफी। तो नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई का चित्र खा रहे हैं। अभी तुम बाप से जोग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग में पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ ये किसको मालूम नहीं। समझते हैं तो भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं आसले तो भारत स्वर्ग छिलो किन्तु ऊपरे केन, एटा आमादेर भक्तिर भूल। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर कहते हैं ज्ञान का सागर, जंगल को कलम बनाओ, सागर को सही बनाओ और धरती को कागज बनाओ। माँ सरस्वती भी बैठ करके महिमा लिखे तो वो ख़त्म नहीं कर पाती हैं, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। तो मेहनत की जाती है ना, एतो बाबार एतो गभीर नलेज। तो आमरा केन बाबा पढ़ाते तो आमादेर बाबा कोनो कुंठाबोध करছে না, किन्तु आमरा केन आलस्य अलबेलापन आमादेर चले आसे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाप को जाना तो बाप का वर्षा जीवन मुक्ति, इसको भी हमें याद में रखना चाहिए। साथ साथ ये समझाया जाता है चक्र कैसे फिरता है, चक्र कैसे फिरता है, चक्र संगे आमादेर जन्म की करे घुरे। ये भी बाबा कहते तुम्हारा पढ़ाई 4 सब्जेक्ट का पढ़ाई, छोटा सा पढ़ाई, इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं है। धर्मों कैसे स्थापन होते हैं, कितनी बात है समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्ष को याद करो। तुम याद करते हो निश्चय भी करते हो, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनाशंती। बाबा कहते हैं याद करते हो पढ़ाई करते हो, क्या ना दिन प्रतिदिन आमादेर माइलस्टोन की माइलस्टोन निश्चय, निश्चय नम्बर 1, निश्चय 2, निश्चय 3। तो यही भावे तो बाबा कहते जितना मर्जी इतना संख्या लगाओ निश्चय। तो बाबा देखते हैं बच्चादेर मध्य निश्चय पार्सेंटेज आछे। बाबा इंडिकेशन देय ना, किन्तु आमादेर बुझे निते हबे आमादेर निश्चय कतटुकु। स्वयं भगवान एसेছেন, भगवान इंद्र सभा करेছেন, ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुलेছেন, आमादेर बसार स्थान करे दिएছেন। एटाও বলছেন যে আমরা ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি, তারপর আলবেলাপন কেন, আলস্য কেন, अन्यजन के देखा क्या ना। तो इसीलिए इसमें टाइम लगता है। बाबा कहते हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए ततदिन पर्यन्त आमादेर संकल्प विकल्प एदिक सेदिक पिछने देखा सामने देखा साइडे देखा एगुलो चलते ही थाकबे। कर्मातीत अवस्था हो गई तो फिर तो तुम यहाँ
रह नहीं सकेंगे। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात बिल्कुल सहज है, हैं? बाबा के और बाबार सम्पत्ति के स्मरण करो, अल्प और बे, এই দুটো পড়াই আমরা পড়ছি বৎসরের পর বৎসর, আমাদের নিশ্চয় হচ্ছে না। অনেকে নিশ্চয় বেড়েও নিশ্চয় नीचेर दिके चले आसे। तो चक्रों का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है ना, तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झार बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहज से सहज वर्षा लेना है। तो कहते हैं बाबा जोक नहीं लगता, এটা একটা कॉमन प्रश्न बच्चाদের। तो माया विकर्म करा देती है। बाबा समझाते बच्चे अगर विकर्म कर लिया तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो माया देह अभिमान में आकर उल्टा काम करा देती है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मेरा बनकर के कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है ना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा रोज दिन আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, এই স্মরণ যেন আমাদের বিস্মরণ না হয়। जैसे कन्या की जब सगाई होती है ना, तो पति के साथ कितना लाभ हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लाभ होना चाहिए हमारे प्रत्येक, चाहे আমরা भाई হই चाहे বোন, किन्तु बाबा बोलছে আমাদের একটাই आत्माके मनुआ, आत्माके बाबा बोलছে তোমরা कन्या, তোমাদের गुणे ज्ञाने সাজিয়ে আমি তোমাদের, আমি পতি, আমি সাজন, सजनी তোমরা, তোমাদেরকে আমি নিয়ে যাব সাথে করে। तो तुम्हारा कितना गुप्त प्रेम होना चाहिए ना, वो है जिस्मानी प्रेम। खाना खिलाना, ये देना, सौगात देना, तो बाबा है यहाँ कोई कुछ जरूरी नहीं, दिखावा कुछ नहीं करो, यह है रूहानी। उनको प्रैक्टिस पर गई है, पर जाना चाहिए यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, क्योंकि नई बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो तुम तो खुदाई खिदमतगार है। बहुत सुंदर बात बाबा समझाते हैं। निजेके मने करा वास्तवे आमी कि यज्ञेर मददगार, खुदाई खिदमतगार, भगवान की आंगुल दिए आमी कि सहयोग करछि ना, के की करे आमी देखछि। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं होना चाहिए राइट हैंड क्या करता है। ये सूक्ष्म राज बाबा समझाते हैं। तुम हो रूहानी शबादारी, तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो ना, बाबा उस्ताद भी खड़ा है, कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो। जेमन जरासंध के साहाय्य करे से देखिए से, इस समय का बात है। तो जो ये 5 विकार प्रवेश ना करे, लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया, बाबा कहते इन भूतों को भगाते रहो, ये तो अंतों में आते रहेंगे और जोर से तूफान लाएगा। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वो भी आएंगे। वास्तवे उमरेर साथे साथे बयसेर साथे साथे अनेक किछु एटा लौकिकेও বলা হয়, কিন্তু এই জ্ঞান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন চলে আসে, যেটা ब्रह्मा बाबा खुद अनुभवी। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आया था, ज्ञान में आने से काम का नशा बढ़ गया। ये बहुतों का साथ होता है। सपनों में भी आते हैं, गंदा चित्र आते हैं। बाबा परिवार को समझाते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं, बाबा को कोई शर्म नहीं आता है, हमें क्यों शर्म लगे। प्रैक्टिकल बात है ना। तो यो क्या, यो क्यों, ये वंडरफुल ज्ञान है बच्चे। ज्ञान एक शक्ति, ভিতরে পড়লে যেমন হোমিওপ্যাথি ওষুধ ভিতরে পড়লে তো রোগকে বাড়িয়ে দেয়, তো ডাক্তার বলে যখন বেড়েছে তখন কমবে। বাবাও বলছে কি, যখন বেড়ে যায় সংকল্প বিকল্প, ফার্স্ট থটস যখন হয় তখন মনে করা এটা কল্যাণ। तो कोई मुझको छोड़ भी जाते हैं, सह्य करते पारे ना। बाबा बता देते हैं तूफान बहुत आएंगे, जितना पलोहन बनेंगे माया इतना तुम्हें पछाड़ेगी। इसलिए महावीर बन स्थैर्य में रहना है, बाप की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना। जा एखाने चलছে এখানে যাতে না আসে, এখানে যাতে ফিল্টার দিয়ে আসে। তো এটাই হচ্ছে, যখনই কোনো চিন্তা আসে, বাবা সানডের মুরলিতে বলেছে, এটা কি ব্রহ্মা বাবা এমন উত্তর দিতেন, ব্রহ্মা বাবা এমন কর্ম করতেন? যদি না করতেন তো আমি কেন করব, আমি কেন বলবো?
कर्मों में आने से विकर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदत निकालना है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, यह बाबा भी जानते हैं। शिव बाबा जेमन जानें, शिव बाबार तो जाने, किन्तु काउके किछु बोले ना, काउके किछु बोले ना। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यह बहुत शुद्ध तुम्हें बनना है, चाहते हो ना हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े। यह है राजयोग, प्रजायोग नहीं है तो पुरुषार्थ कर राजा ही लेनी चाहिए। तुम युक्ति से, गुप्तो रीति से कहा भी जा सकते हो। बाबा कहते कोई माना नहीं, ब्रह्मा कुमारी होए छे तो की होए छे, शादी में जाओ, पार्टी में जाओ, कोई माना नहीं, कोई सत्संग में जाओ, लेकिन तुम किसका एजेंट हो? बाबा का बच्चा हो, तो ये याद रख करके जाओ। बोलो हमको बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाए। भला कहते हैं भारत का प्राचीन युग वो क्या है? आप हमको राजयोग शिखला सकते हो तो हम राजा बने। कोनो सत्संग गियो एमन भावे चैलेंज करो, एमन भावे तादेरके उल्टा प्रश्न करो, ऐसी बातें करके उनको ज्ञान में इंटरेस्ट करना है, ज्ञान में ले आना है। ऐसा बहुत होता है। तुम ऐसी पलोहानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीला हो जाए। एमन হয় বাস্তবে অনেক তর্ক যোদ্ধারা প্রথমে তো খুব তর্ক করতে থাকে, তারপর যখন ঠিক অ্যাকুরেট যখন বাবার কথা যখন এসে যায়, অ্যাকুরেট কথা যখন এসে যায় তখন একেবারে চুপ হয়ে যায়। বাবা বলে कि ढीला হয়ে যায়। जुक्ति वाले चाहिए। तो बाबा पूछते हैं इतने सर्विसेबल बने हो, चैलेंज करे सर्विस करते पारो, बहुत किसी को बेइज्जती नहीं करना है, तर्क नहीं करना है, बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है बच्चे। तो यो भी एक कहानी है, द्रौपदी के पिछाड़ी एक कहानी है। किचक लेगे गए छिलो, तो ये विराट राजेर शालामशाई, ये बहुत लंबा कहानी है ना। तो द्रौपदी बुझते पेरे गिয়েছিল, তখন তাদের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী তাদের মধ্যে একটা ইশারা ছিল। সকলেই জানতো দ্রৌপদীর সঙ্গে একটা খারাপ ঘটনা ঘটতে চলেছে। তখন গৌশালাতে ছিল নকুল সহদেব, অর্জুন ছিল নৃত্যকলাতে, আর যুধিষ্ঠির ছিল পরামর্শদাতার, আর ভীম ছিল রন্ধনশালাতে। সকলের একটা ইঙ্গিত ছিল। তখন দ্রৌপদীর ওই সময়ে বুঝতে পেরে গিয়ে একে অন্যকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, অন্য আরেকজনকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, এইভাবে সকলে বুঝতে পেরে যায়। তখন তারা একত্রিত হয়, তখন কিচককে বধ করা হয়। এটা ছিল শাস্ত্রের কাহিনী। তো বাবা कहते हैं मैं भी तुम्हें रक्षा करता हूँ, मेरा इंगित को तुम्हें समझना चाहिए। हाँ, अगर बाबा कहते उस स्थान पर नहीं जाओ, अगर इसको इनकार करते हम जाते हैं तो फंस जाएंगे, नहीं जाना है। बाबा इशारा देते हैं, बाबा को पूछ करके जाना है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं किचक को भी ऐसा हाल हुआ था। समझते हैं आत्मा, इसलिए कोई मृत्यु के बाद, लोगों का विश्वास है मृत्यु के बाद तो लोग घर में आकर के दिया जलाते हैं, कोई घी का जलाते हैं, कोई तेल का जलाते हैं। तादेर विश्वास आत्मा की करे जाबे, থাকতেও মোহ, যাওয়ার পরেও মোহ। থাকতে বাচ্চাকে আটকে রাখে, বাবা যাস নে, গাড়ি চাপা দেবে। ছেলে তো এইভাবে মার আঁচল ধরে পরে রয়েছে। যখন চলে গেল তখনও ঘরে দিয়া জ্বালায়। धारणा अंधकारे आत्मा की करे जाबे। वास्तवे आत्मा को कोई लाइट नहीं चाहिए, आत्मा निजे ही एक लाइट, अन्य के रास्ता दिखाए। तो इसीलिए छोटी छोटी बात को हमें समझना चाहिए। और बाप बच्चों को कहते हैं मामे को याद करो, ये कृष्ण को नहीं कह सकते। कृष्ण एक कथा बोले नहीं, हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से वर्षा तो ले रहे हो। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं? तो ये चार्ट रखना अच्छा है। प्रैक्टिस करते करते फिर देखेंगे एक दिन कर्मातीत अवस्था ऐसे गए। ये जुक्ति है अच्छी चार्ट रखने का,
सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति ऑटोमेटिक होते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो। इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मौजना नहीं है। खराब आदतें निकाल देना है। नंबर 2, याद का चार्ट रखना है। साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिकर बादशाह भव। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिकर बादशाह भव। बहुत सुंदर वरदान है। टीचर, प्रिंसिपल, बड़ बड़ ভিআইপি निजेर कुर्सीते बसे ऑफिस कारोबार चलाते हैं, किन्तु तारा कि निश्चिंत होते पारे जे आमार प्रत्येकटा कथाई सकले शुनबे मानबे एबं आमी जयी हये जाब? किन्तु ना, बाबा बोले कि जे कोनो काज करते छोटो होक किन्तु बड़ बा बड़ बाबार दिल तख्त नशीने बसे, एटाओ एकटा सिंहासन, एटाओ एकटा कुर्सी, एटाओ एकटा स्थान। ओई स्थाने बसे छोटो बड़ कर्म करो। कोई खाना पकाते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कोई क्या करते, कोई क्या करते। बाबार सिंहासने बसे कर्म करो, निश्चित तुम निश्चिंत होकर के कर्म कर सकें। क्यों? तुम्हें वो कराएगा, अच्छा ही होगा। इसका अर्थ है जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वो सब बातों में बेफिक्र होगा, कोनो चिंता तार नहीं। शुधु बसे ताके स्मरण करा, सेई बलाबे, सेई कराबे, सेई देखाबे। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान की विशेषता, कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तक की विशेषता है
कि ফিকর आ नहीं सकता। অনেক অনেক সুন্দর স্থান দুনিয়াতে বেরিয়ে গেছে, অনেক অনেক আশ্চর্য বেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত পরমাত্মার সিংহাসনের উপরে সৌন্দর্য বা निश्चिंतता আর কিছু নেই। ये दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसीलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन होकर के रहो। बाबा का दिल पर बैठ करके मैं कर्म कर रहा हूँ, बाबा के लिए कर्म कर रहा हूँ। मैं बाबा का नन्हा सा बच्चा हूँ, जो बड़ों ने नहीं कर पाया मैं छोटे करके दिखाऊंगा। छोटा सा गीत भी है, बहुत सुंदर गीत। बड़ों ने जो नहीं कर पाया मैं करके दिखाऊंगा। आज का स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। आज का समान है, मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। क्यों? बाबा का दिल मिला हुआ है, दिल तख्त नशीन हमें होने के लिए बाबा ने ऑफर दिया है। मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ।